जिधर भी जाओ किस्से बीवी के ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई ला के रो रहा है तो कोई लाने के लिए। दोस्तों, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरी शादी हो गई थी, पूरी जिंदगी का सत्यानाश हो गया। इससे अच्छा तो मैं रड़ुआ ही रहता। लेकिन ये भी तो सच है दोस्तों, जो रड़ुआ रहते हैं उनका भी जीवन नहीं कटता है। पुराने जमाने में लोग कहते थे, बेटे की शादी कर दो, बहू आएगी इसको सुधार देगी। लेकिन आजकल के जमाने में जब बहू आ जाती है तो पता चलता है बेटा हमारा सुधरा हुआ ही था, बहू बिगड़ी हुई आ गई है। दोस्तों, मैं कसम से बता रहा हूं, हमसे अच्छे तो प्रेमी होते हैं, क्योंकि वो गाना सुनते सुनते सोते हैं, और हम शादीशुदा लोग बीवी का ताना सुनते सुनते। यार दोस्तों, मेरी बीवी मुझे लाख ताना मारती है, फिर भी मैं बुरा नहीं मानता। अगर आप लोग बुरा मानते हैं तो आप लोग भी बुरा मत माना करिए, क्योंकि इनके बाल भी 3,000 रुपए किलो बिकते हैं। दोस्तों, जब कोई बीवी अपने पति से बहुत प्यार करती है तो वो सुबह 4 बजे उठती है और उसका पति सुबह 9 बजे। जो पति अपने बीवी से बहुत प्यार करता है वो सुबह 4 बजे उठता है और उसकी बीवी 9 बजे। दोस्तों, मैं आपको सही बताऊं तो मैं भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। दोस्तों, मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है, कोई बात नहीं, मुझे ताना मारती है, कोई बात नहीं, मेकअप करती है, कोई बात नहीं, लिपस्टिक भी लगाती है, कोई बात नहीं। दोस्तों, लिपस्टिक लगाना अच्छी बात है, क्योंकि इससे होंठ मुलायम रहते हैं। लेकिन लिपस्टिक लगाने के बाद में ये करना जरूरी है क्या? दोस्तों, अगर आप लोगों का अपनी पत्नी के साथ कभी झगड़ा हो जाए तो उसके माँ बाप के ऊपर कभी मत जाना। मैं कसम से बता रहा हूं, अगर झगड़े के समय बीच में उसके माँ बाप को भूल कर भी लाए तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। दोस्तों, अब आप देख लीजिए, पहले लोग कहते थे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब लोग कहते हैं बीवी घर की रानी है, काम बताओ चिढ़ जाएगी, शॉपिंग करवाओ खुश हो जाएगी। दोस्तों, ये बीवियां मायके में रहती हैं तो भी नाराज होती हैं, ससुराल में रहती हैं तो भी नाराज होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, मायके में नाराज होती हैं तो सोचते हैं ये खाना खाएगी कि नहीं, और जब ससुराल में नाराज होती है तो सोचते हैं क्या पता ये खाना बनाएगी कि नहीं। दोस्तों, हम लड़कों के साथ घर में ही नहीं, स्कूल में भी बहुत अत्याचार होता है। अगर 4 लड़के आपस में बात कर रहे हो तो मास्टर साहब के हाथ में जो भी रहेगा तुरंत फेंक कर मार देते हैं और कहेंगे नालायकों पढ़ लो, नहीं तो फेल हो जाओगे।
वहीं जब चार लड़कियां आपस में बातें कर रही हो तो मास्टर साहब कहेंगे क्या बातें हो रही हैं, हमें भी तो बता दो। दोस्तों, बच्चों से याद आया, आजकल के बच्चे जो भी फरमाइश करते हैं तुरंत पूरा हो जाता है। और एक हम थे, 2 रुपए के लिए 2 दिन रोते थे, ऊपर से मार अलग पड़ती थी हमें। और कहीं मारते समय माँ के हाथ की चूड़ियां टूट जाती थी तो 10 लात और पड़ते थे। हरामजादे, तेरी वजह से मेरी चूड़ियां टूट गई। बाद में जब रोने लगते थे माँ को दया आ जाती थी तो 1-2 रुपए निकाल के दे देती थी। ले, इसी के लिए मर रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, इसी तरह से मार खा खा कर पले बड़े हैं हम। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बार जब मुझसे एक कांच का गिलास टूट गया, उसके लिए भी मुझे मार पड़ी। और वहीं दूसरे दिन जब दूसरा गिलास मेरी माँ से टूट गया तो बोल रही है, किस हरामखोर ने यहां गिलास रखा था। दोस्तों, सपना हर इंसान देखता है और देखना भी चाहिए, लेकिन आजकल की लड़कियों का जो सपना है ना, वो सोचती हैं पति अपना वाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, जेब उसकी टाइट हो, गुस्से में वो लाइट हो, मेरी सास से जब मेरी फाइट हो वो बोले जानू तुम राइट हो। दोस्तों, मेरी पत्नी मेरे ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं करती और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप लोगों की भी पत्नियां आपके ऊपर विश्वास नहीं करती होंगी। ये विश्वास भी कैसे करेंगी, इन्हें तो अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता। शीशे के सामने 4-4 घंटे तैयार होने के बाद भी दूसरों से पूछती हैं मैं कैसी लग रही हूं। दोस्तों, एक बार मैं अपनी पत्नी से एकदम परेशान हो गया। परेशान होकर एक बाबा के पास चला गया। जाते ही बोला, बाबा जी, पति और पत्नी में क्या अंतर होता है। इतना सुनते ही बाबा ने जेब से एक माचिस की डिब्बी निकाली, उस डिब्बी से 2 तीलियां निकाली, उसके बाद उस डिब्बी को जेब में रख लिया, फिर उन 2 तीलियों में से डिब्बी निकालकर एक तीली फिर उस डिब्बी में डाल दिया। उसके बाद जो एक तीली बची थी उसका आगे का हिस्सा तोड़कर फेंक दिया, पीछे का हिस्सा जो बचा था उससे कान खुजाते खुजाते बोल रहे हैं, अबे मुझे क्या पता, मैं तो खुद रड़ुआ हूं। दोस्तों, बचपन में माँ बोलती थी तुझे कुछ समझ में नहीं आता, जवानी में बीवी बोलती है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बुढ़ापे में बच्चे कहते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर हम मर्दों की समझने की उम्र क्या है, और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों, मेरी घरवाली जब भी खाना बनाती है, खाना अच्छा हो या खराब, मैं उसकी तारीफ कर देता हूं। इससे होता ये है, उसे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि जो वो ये खाना खिला रही है किसी जानवर को खिला रही है। दोस्तों, हम आदमियों को लोगों ने बिना मतलब के बदनाम कर रखा है, वरना मर्द इतना सीधा साधा होता है, अगर कोई औरत इससे हंसकर 5 मिनट बात कर ले
ये उसका ही हो जाता है। बेचारा ये तक भूल जाता है कि घर में उसकी बीवी और 4 बच्चे भी हैं। तो हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।